नमस्कार दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे लेकिन सच है। आजकल हर घर में एक यूट्यूब डॉक्टर मिल जाता है। जैसे ही थोड़ा बुखार हुआ यूट्यूब खोल लिया, पेट में दर्द हुआ गूगल कर लिया और फिर बिना सोचे समझे कोई भी दवा खा ली। आपको लगता है आप स्मार्ट हो, लेकिन सच क्या है? आप अपनी हेल्थ के साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और आज मैं आपको रियल एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा कि कैसे ये आदत आपको सीधा हॉस्पिटल तक ले जा सकती है या उससे भी आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, अगर YouTube देखकर डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो 5 से 10 साल की मेडिकल पढ़ाई क्यों होती? डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, डायग्नोसिस, एक्सपीरियंस, पेशेंट की हिस्ट्री एंड रिस्क एनालिसिस, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अरे मुझे भी पता है, मैंने भी वीडियो देखी है, ये मेडिसिन तो कॉमन है, सब ले लेते हैं, मैं भी ले लेता हूँ, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में बात करके बताता हूँ कि कैसे होता है। मान लो किसी को हल्का सा बुखार हुआ, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पर देखा पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाओगे। उसने पैरासीटामोल ले ली, थोड़ा ठीक लगा, फिर बुखार वापस से आया। अब उसने किसी और की वीडियो में, कोई और वीडियो में देखा कि एंटीबायोटिक ले लो जल्दी ठीक हो जाओगे। अब उसने बिना डॉक्टर के मशवरे के एंटीबायोटिक भी ले ली। अब प्रॉब्लम क्या हुई उसको? हो सकता है उसको बुखार वायरल हो जिसमें एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं। एंटीबायोटिक लेने से बॉडी में रेसिस्टेंस डेवलप हो गया, लीवर पर अननेसेसरी लोड आ गया। अब अगर कल को उसे सीरियस इन्फेक्शन हुआ तो वही एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। अब बताओ, एक छोटी सी गलती में फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि बिना सोचे समझे हमने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना होते हुए भी एंटीबायोटिक ले। चलिए एक और एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। किसी को गैस और एसिडिटी हो रही है, उसने यूट्यूब पे देखा और एसिडिटी की मेडिसिन ले ली, कुछ दिन तक ठीक, फिर से प्रॉब्लम। अब उसने पेन किलर भी ले ली क्योंकि पेट में दर्द हुआ था। अब दिक्कत शुरू यहीं होती है, पेन किलर ने एसिडिटी और बढ़ा दी। जो पेन किलर दवाई खाई, दर्द निवारक दवाई खाई, उसने क्या किया, एसिडिटी और बढ़ा दी, पेट में अल्सर बन गया, धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। पेशेंट हॉस्पिटल आता है और कहता है, डॉक्टर साहब बस हल्की सी गैस थी। रियलिटी क्या है? सेल्फ मेडिकेशन हुआ, उसके बाद अल्सर हुआ, फिर ब्लीडिंग, उसके बाद इमरजेंसी केसेस आए। इसलिए बिना डॉक्टर के मशवरे के मेडिसिन मत लो। यूट्यूब डॉक्टर ना ही बनो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको डेंजरस कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल बताता हूँ। अब सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ क्या है? मिक्सिंग मेडिसिन। मान लो आपको कोल्ड हुआ, आपने एक टैबलेट ले ली, बॉडी पेन हुआ, दूसरी टैबलेट ले ली, एलर्जी हुई, तीसरी टैबलेट ले ली, ठीक है। आपको लग रहा है सब नॉर्मल है, लेकिन आपको पता ही नहीं ये मेडिसिन एक दूसरों के साथ रिएक्ट कर रही है। डैमेज हो सकता है, बीपी सडनली ड्रॉप या फिर इंक्रीज हो सकता है। बीपी या तो एकदम से बढ़ सकता है या एकदम से घट सकता है। हार्ट रिदम तक डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी धड़कन जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, साइड इफ़ेक्ट तुरंत नहीं, 1 महीने बाद भी आ सकता है। तब आप बोलते हो अचानक प्रॉब्लम हो गई। अचानक नहीं हुई, आपने खुद क्रिएट करी है, खुद से मेडिसिन लेकर। एक साथ में ये भी मेडिसिन, वो भी मेडिसिन, दही भी खा लिया, उसके बाद समोसे भी खा लिए, समोसे खाने के बाद चाय भी पी ली। तो ऐसी मेडिसिन का है, सारी मेडिसिन एक साथ ले ली बिना सोचे समझे, तो प्रॉब्लम जो है आपने क्रिएट की है। अब हम लोग बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर पर। क्या होता है कि अब एक सच सुनो, जब आप खुद से दवा लेते हो ना, तो सिर्फ अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालते, अपनी फैमिली की भी सोचो। अगर कुछ सीरियस हो गया, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनका क्या होगा? एक छोटी सी स्मार्टनेस
उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आप जो स्मार्ट बन रहे हैं ना कि मुझे सारी मेडिसिन आती हैं, मैंने तो यूट्यूब पर ये वीडियो देखी है, मैंने वहाँ ये वीडियो देखी है, मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने तो ये मेडिसिन के बारे में टीवी में देखा है। तो बहुत से लोग जो है जो स्मार्ट बन रहे हैं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बस एक अपनी फैमिली के साथ में खेल रहे हो, अपने परिवार के साथ में खेल रहे हो, अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हो और खुद डॉक्टर बन के उनको दवाइयाँ देते जा रहे हो और कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ी कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाई यूट्यूब नॉलेज इज़ डेंजरस। यूट्यूब गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन देता है यूट्यूब, और यूट्यूब पर जो यूट्यूबर्स हैं, आपको स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, आपकी हिस्ट्री देखता है, आपकी एज, वेट, बीपी चेक करता है, आपकी रिपोर्ट एनालिसिस करता है, फिर डिसीजन लेता है करना क्या है, मेडिसिन देनी भी है या नहीं, ठीक है। और बल्कि यूट्यूब ये सब नहीं करता, यूट्यूब सीधा सा है, आपको फीवर हुआ पैरासीटामॉल बता दिया और तो डायनापर बता दिया। अब डायनापर की क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या नहीं है, कैसे देनी चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब यूट्यूब नहीं बताता है ना। यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब पर वीडियो डालते यूट्यूबर्स वो नहीं बताते। मैं डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूँ ज्ञानी लोगों को जो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं भी मेडिसिन जानता हूँ। उनसे सिर्फ एक बात, अगर इतना ही नॉलेज है तो अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट मत करो, किसी और की लाइफ पर भी मत करो। डॉक्टर बनना इजी नहीं होता और हेल्थ कोई जोक नहीं। जब मन हुआ तो ये मेडिसिन खा ली, इसको ये मेडिसिन दे दी, इसको बता दी ये सुबह वाली मेडिसिन, ये शाम वाली मेडिसिन है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कंक्लूज़न बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो का। आज से एक रूल बना लो, छोटी प्रॉब्लम हो बेसिक केयर लो, लेकिन मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से पूछो। इंटरनेट को गाइड बनाओ, डॉक्टर को रिप्लेस मत करो। और याद रखना, गलत दवा से बड़ी कोई बीमारी नहीं। आप या आपके घर में कोई भी बिना डॉक्टर की दवा ले रहा है तो आज ही ये आदत बंद करवाओ, क्योंकि यूट्यूब आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन लाइफ बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि लोग सेफ रहें तो ये वीडियो लोगों तक ज़रूर शेयर करो जो यूट्यूब डॉक्टर्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।